26 जुलाई 2021 मुंबई से सटे वसई के भुईगांव बीच पर आम दिन की तरह लोग घूमने के लिए आए हुए थे। पूरे बीच पर लोगों की चहल पहल हो रही थी। लोग अपनी मस्ती में डूबे हुए थे। लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बीच पर वो घूमने आए हैं, मस्ती करने आए हैं, वहां कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर उन सब के रोंगटे खड़े होने वाले हैं। दरअसल जब लोग बीच पर अपनी मस्ती में डूबे हुए थे, तभी समुद्र की लहरों में बहकर एक बड़ा सा काले रंग का बैग समुद्र के पानी में बहकर बीच के किनारे आ जाता है। कुछ लोगों की नजर उस बैग पर पड़ती है। बैग को देखकर लोगों को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि यह कोई आम तरह का दिखने वाला बैग नहीं था। लोगों को कुछ तो गड़बड़ का अंदेशा होता है। तभी उनमें से एक व्यक्ति पुलिस को फोन करता है और फिर थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। जब पुलिस उस बैग को देखती है तो पुलिस वालों को भी शक होता है। पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि इस सूटकेस के साथ कुछ तो गड़बड़ है, और जब पुलिस उस बैग को खोलती है तो उनका शक यकीन में बदल जाता है। पुलिस देखती है कि उसमें एक इंसानी लाश है, और सबसे अजीब बात तो यह थी कि उस लाश का सिर नहीं था, यह एक सरकटी लाश थी। लेकिन लाश ने पूरे कपड़े पहने हुए थे। दरअसल यह लाश एक महिला की थी। उस बीच पर जहां लोग कुछ देर पहले मौज मस्ती कर रहे थे, सूटकेस की हकीकत जानकर लोगों में दहशत और सन्नाटा पसर गया। पुलिस उस बीच की अच्छी तरह से तलाशी करती है कि उस लाश का सिर भी यहीं आसपास मिल जाए, लेकिन काफी खोजबीन करने के बाद भी उस लाश का सिर नहीं मिलता, और फिर उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है ताकि आगे की खोजबीन कर सके। लाश का सिर नहीं था, लेकिन उस लाश के शरीर पर पूरे कपड़े थे और हाथ में मेहंदी भी लगी हुई थी। इससे पुलिस वालों ने अंदाजा लगाया कि यह एक मुस्लिम महिला की लाश है। अब पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि आखिर इस लाश की पहचान कैसे कराई जाए। पुलिस के पास सिर कटी लाश के अलावा और कुछ भी नहीं था जिससे उस लाश की पहचान की जा सके। अब पुलिस मुंबई के आसपास सभी पुलिस स्टेशन में जानकारी देती है कि शायद कहीं से किसी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई हो, लेकिन पुलिस को इसमें भी कोई सफलता नहीं मिलती। पुलिस के काफी प्रयासों के बाद भी पुलिस को कोई लीड नहीं मिल रही थी, और करीब 6 महीने बीत जाते हैं, और देखते ही देखते 1 साल गुजर जाता है। आखिरकार पुलिस ने उस लाश को मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से मुंबई के ही एक कब्रिस्तान में दफन करवा दिया। पुलिस ने लाश को दफनाने से पहले लाश की फोटो, लाश के कपड़े और लाश का डीएनए पुलिस ने संभाल कर रख दिया था, और करीब लाश मिलने के 14 महीने बाद यानी कि 29 अगस्त को एक व्यक्ति मुंबई के पुलिस स्टेशन में आता है और एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। वो व्यक्ति कहता है कि मेरी भतीजी, जिसका नाम सानिया है, वो करीब 14 महीने से गायब है। पहले उससे मेरी हमेशा बातचीत हुआ करती थी, लेकिन 14 महीने से उससे मेरी कोई बात नहीं हुई। दरअसल वो व्यक्ति कर्नाटक के बेलगाम से आया हुआ था। पुलिस वाले उस व्यक्ति को पूछते हैं कि आपकी भतीजी करीब 14 महीने से गायब है और अब आप आए हैं उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। आप इतने दिनों से क्या कर रहे थे, और आपकी भतीजी भला मुंबई में क्या कर रही थी? वो व्यक्ति पुलिस को बताता है कि सानिया अनाथ है और मैं उसका चाचा हूं। मैंने ही उसकी परवरिश की है, उसे पाला पोसा बड़ा किया है। सानिया के चाचा अच्छे खासे घर के थे। करीब 2017 में सानिया के चाचा ने सानिया की शादी नाला सुपारा में रहने वाले आसिफ से कराई थी। उस समय आसिफ सऊदी में काम किया करता था। उन्होंने कहा कि सानिया और आसिफ की शादी उन दोनों की सहमति से हुई थी। दोनों शादी के बाद बेहद खुश थे, और 2019 में सानिया ने एक बेटी को जन्म भी दिया था, जिसका नाम उन्होंने प्यार से अमायरा रखा था। यह एक खुशहाल परिवार था। सानिया के चाचा ने बताया कि सानिया की अक्सर फोन पर हमसे बात हुआ करती थी, और एक दिन
अचानक सानिया का फोन आना बंद हो गया और कुछ दिन के बाद सानिया का फोन स्विच ऑफ हो गया। और 8 जुलाई को जब सानिया की दादी का इंतकाल हुआ तब भी हमने सानिया से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि सानिया का फोन स्विच ऑफ था इसलिए बात नहीं हो पाई। हमारी सानिया से कभी किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं था। उसके बाद जब हमने सानिया के पति को फोन किया तो उसने रॉन्ग नंबर कहकर फोन काट दिया और उसके बाद उसका भी नंबर बंद आने लगा। पुलिस ने सानिया के चाचा जावेद शेख से सानिया के ससुराल वालों का एड्रेस मांगा तो सानिया के चाचा ने एक और चौंका देने वाली खबर बताई कि जब हमारी सानिया से बात नहीं हो पा रही थी तो सबसे पहले सानिया के ससुराल ही गए थे, जो कि नाला सुपारा के रश्मि एजेंसी अपार्टमेंट में रहते थे। कई बार उनके एड्रेस पर जा चुका हूं, लेकिन इस बार जब मैं गया तो आसिफ या उसके परिवार का कोई भी सदस्य मुझे नहीं मिला, क्योंकि आसिफ का परिवार ज्वाइंट परिवार था। पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद मुझे पता चला कि आसिफ और उसके परिवार वाले घर बेच दिए हैं और वो मुंबई में कहीं और रहते हैं। अब सानिया को चाचा भी परेशान हो जाते हैं कि पहले तो सिर्फ सानिया का कुछ अता पता नहीं चल रहा था, अब सानिया के ससुराल वाले भी गायब हैं। सानिया के चाचा बहुत परेशान थे कि अब सानिया को कहां और कैसे ढूंढा जाए। सानिया के चाचा जावेद शेख अपने पास एक साधारण सा मोबाइल रखते थे, क्योंकि वो पुराने ख्याल के थे, इसलिए वो बहुत से मोबाइल नंबर अपनी एक छोटी सी डायरी में लिख कर रख दिया करते थे। उन्हें याद आया कि डायरी में हो सकता है कि कुछ मिल जाए और आखिरकार डायरी में से सानिया की सास का नंबर मिल जाता है। जावेद की डायरी में जब सानिया की सास का नंबर मिला तो उस पर कॉल करते हैं और किस्मत से उसकी सास फोन उठा लेती है और जावेद के पूछने पर वो बताती है कि वो अब नाला सुपारा में नहीं रहते। सानिया की सास ने कहा कि अब वो मुमरा थाने डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन हॉल है, वहां पर रहती है। यहां तक कि उसने जाने अनजाने में लैंडमार्क भी बता दिया और कहा कि उनके घर के बाहर एक बड़ा सा मैरिज हॉल भी है। उसके बाद सानिया के चाचा तुरंत अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ मुमरा सानिया के ससुराल पहुंच जाते हैं। सानिया की सास ने जो पता बताया था, आखिरकार सानिया के चाचा उस पते पर पहुंच गए। सानिया के ससुराल वालों ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और उनकी खूब अच्छे से खातिरदारी भी की। सानिया की सास के घर पर उस वक्त सानिया की सास, उसका पति, सानिया की बेटी और आसिफ का भाई मौजूद था, लेकिन सानिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। सानिया के चाचा ने कहा कि सानिया कहां है, उसे बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। तब आसिफ ने एक अलग ही तरह की कहानी बताई। आसिफ ने कहा कि जुलाई 2021 में अचानक एक दिन सानिया बिना किसी को बताए अपना घर छोड़कर चली गई। उसने एक लेटर भी छोड़ा था जिसमें लिखा था कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मैं अब किसी और को चाहने लगी हूं, और लिखा कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आसिफ ने सानिया के चाचा के हाथ में वो लेटर देते हुए कहा कि सानिया को अपनी बच्ची पर भी तरस नहीं आया, उसने अपनी बच्ची का भी ख्याल नहीं किया। इतना सुनकर सानिया के चाचा को भी सानिया की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अपने रिश्तेदारों के साथ मुंबई जहां पर आए हुए थे वहां लौट जाते हैं। कुछ दिन तक सानिया के चाचा जावेद शेख गहरी सोच में थे कि आखिर सानिया ने ऐसा कदम क्यों उठाया, जबकि हमने तो उसकी खूब अच्छे से परवरिश की थी। अगर ऐसा कुछ था भी तो उसने हमसे एक बार बात क्यों नहीं की। सानिया के चाचा जावेद को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उन्हें इसके पीछे कुछ साजिश की बू आ रही थी। सानिया शेख के चाचा जावेद शेख को सानिया के ससुराल वालों की बताई हुई कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए जावेद शेख इसकी शिकायत 29 अगस्त 2022 को मुमरा पुलिस स्टेशन में करने पहुंच जाते हैं। लेकिन मुमरा पुलिस ने कहा कि सानिया नाला सुपारा के अचोले थाना क्षेत्र से गायब हुई थी, इसलिए आपको वहीं जाना चाहिए। जावेद शेख उसी दिन नाला सुपारा के अचोले पुलिस थाना पहुंचते हैं और वहां पर अपनी बेटी सानिया शेख की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं और पुलिस सानिया शेख की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। जिसके बाद जावेद शेख अपने घर चले जाते हैं, जिसके बाद
पुलिस जांच शुरू करती है और मुंबई के आसपास सभी पुलिस थाने में सानिया शेख की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहुंचा देती है कि जुलाई 2021 से लेकर अभी तक की कोई मिसिंग कंप्लेंट की अनसॉल्व्ड केस को फौरन हमें पहुंचा दिया जाए। जिसके बाद 26 जुलाई 2021 के दिन की वसई के बुगाई बीच पर मिली सरकटी लाश की फाइल सामने आती है। इत्तेफाक से यह भी एक महिला की लाश थी। पुलिस की आगे की जांच में पुलिस ने पाया कि उस सरकटी लाश की कदकाठी भी सानिया शेख से काफी मेल खाती है। उसके बाद अचोले पुलिस ने सानिया के चाचा को बुलाया और सरकटी लाश की दफन करने से पहले ली गई सारी तस्वीरें, जैसे हाथों में मेहंदी, लाश पर के कपड़े दिखाए। कपड़ों को देखकर सानिया के चाचा कहते हैं कि सानिया भी इसी तरह के कपड़े पहना करती थी और कभी सानिया जब अपनी बेटी अमायरा के साथ वीडियो कॉल पर हमसे बात करती थी तो उसने ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे। उसके बाद अचोले पुलिस ने सानिया के ससुराल वालों को बुलाया और उनको भी ये तस्वीरें दिखाई, लेकिन सानिया के ससुराल वालों ने सरासर मना कर दिया कि ये सानिया की लाश नहीं हो सकती और अपनी बात पर अड़े रहे कि सानिया कहीं भाग गई है और सबूत के तौर पर वो लेटर दिखाते हुए जो सानिया ने जाने से पहले लिखा था। इसने आगे की जांच के लिए वो लेटर अपने पास रख लिया और उसे एक्सपर्ट के पास भेज दिया ताकि उसकी जांच हो सके। उसके बाद पुलिस सरकटी लाश के डीएनए का मिलान करने के लिए सानिया के पति का ब्लड सैंपल और सानिया की बेटी का ब्लड सैंपल ले लेते हैं। पहले आसिफ का डीएनए आसिफ की बेटी अमायरा के साथ मैच किया जाता है तो वो मैच हो जाता है। फिर उस सरकटी लाश का डीएनए अमायरा के डीएनए से मैच कराया जाता है तो वो भी मैच हो जाता है। जिसके बाद पुलिस को यकीन हो जाता है कि ये सरकटी लाश और किसी की नहीं बल्कि सानिया शेख की है। आसिफ तो पहले अपना जुर्म कबूल करने से मना कर रहा था, लेकिन पुलिस की सख्ती से पूछने पर आसिफ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद आसिफ ने यह भी बताया कि वो लेटर भी आसिफ ने ही लिखा था, लोगों को गुमराह करने के लिए। एक रिपोर्ट कहती है कि सानिया शेख का अपने पति के अलावा किसी और से अफेयर था, इसलिए आसिफ ने सानिया को मार डाला। लेकिन दूसरी एक रिपोर्ट के अनुसार आसिफ का किसी और के साथ अफेयर था, जिसका पता आसिफ की पत्नी यानी सानिया शेख को लग गया था और आसिफ जानता था कि जब तक सानिया को रास्ते से हटाया नहीं जाएगा तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकेगा। इसलिए उसने सानिया शेख को अपने रास्ते से हटाने के लिए सानिया की हत्या कर दी। आसिफ ने कहा कि इस हत्याकांड में सिर्फ मेरा हाथ है, मेरे घर वालों का नहीं। जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि सानिया शेख से शादी से पहले आसिफ की शादी हो चुकी थी, जिसको आसिफ ने तलाक दे दिया था क्योंकि उसकी पहली पत्नी का किसी और के साथ अफेयर था। अब पुलिस कंफ्यूज हो जाती है कि जब आसिफ ने पहली पत्नी को तलाक ले लिया था, उसने सानिया से तलाक क्यों नहीं लिया? आखिर क्या वजह थी कि आसिफ ने सानिया की हत्या कर दी? अब पुलिस का शक और गहरा हो जाता है, जिसके बाद पुलिस आसिफ के घर वालों को सख्ती से पूछताछ करती है। जिसके बाद एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। सानिया की हत्या के पीछे आसिफ के पिता हनीफ और आसिफ के भाई यासीन का हाथ है। उधर आसिफ अभी भी सानिया की हत्या के पीछे अपना हाथ बता रहा था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब आसिफ के पिता और उसका भाई सानिया की हत्या के पीछे अपना जुल्म कबूल कर रहे हैं, फिर आसिफ सारा जुल्म अपने ऊपर ही क्यों ले रहा है? दरअसल हुआ यूं था कि मुंब्रा में रहने से पहले आसिफ का पूरा परिवार सानिया के साथ नाला सुपारा में रहता था। 21 जुलाई को बकरीद का त्योहार था। उस दिन सुबह सानिया उठती है और नहा धोकर तैयार होती है और खाना बनाने के लिए चली जाती है। उस दिन शाम को मेहमान भी आने वाले थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस दिन घर पर सानिया, उसका ससुर, पति और पति का भाई यासीन ही घर पर था, जबकि बाकी लोग मुमरा आसिफ के घर चले गए थे। साथ में सानिया की बेटी अमायरा को भी लेकर गए थे। उस दिन बकरीद का त्योहार था, इसलिए घर में बकरे का गोश्त काटने वाला चाकू तैयार करके रखा गया था और रस्सी का इंतजाम किया गया था। उसके बाद आसिफ, हनीफ और यासीन ने एक बड़े से टब में पानी भर दिया
उसके बाद वो तीनों हैवान सानिया जो कि खाना बना रही थी वो सानिया को पकड़ लेते हैं और उसका हाथ पैर बांध देते हैं जिससे सानिया को ज्यादा हरकत ना कर सके। उसके बाद वो तीनों सानिया को उस पानी के टब में डुबा देते हैं और तब तक डुबाते हैं जब तक वो मर ना जाए। उसके बाद सानिया की लाश को पानी के टब से बाहर निकाल लेते हैं। आसिफ को अभी भी शक होता है कि सानिया कहीं जिंदा तो नहीं। आसिफ फिर से सानिया का गला जोर से दबाता है और तब तक दबाए रखता है जब तक वो पूरी तरह से मर नहीं जाए। फिर वो हैवान इतने में ही नहीं रुकते। इसके बाद आसिफ सानिया का गला काटने लगता है और काटते काटते आसिफ बेहोश हो जाता है क्योंकि सानिया का खून देखकर वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद आसिफ के पिता हनीफ बाकी का गला काट देते हैं, सर को धड़ से अलग कर देते हैं। उसके बाद मशीन से सानिया के सिर का पूरा बाल निकाल लिया जाता है और उसके बालों को जला दिया जाता है। सानिया के होठ के पास एक तिल भी था जिसे काटकर वो हैवान निकाल देते हैं ताकि अगर ये सर किसी को मिल भी जाए तो कोई इसको पहचान ना सके। उसके बाद सानिया के सर को एक काले रंग की प्लास्टिक की थैली में डालकर आसिफ और उसका भाई यासीन घर से निकल जाते हैं और सानिया के सर को समुद्री खाड़ी में फेंक देते हैं और वापस घर पर चले आते हैं। उसके बाद आसिफ अपने बहनोई यूसुफ शेख को कॉल करता है जो कि पेशे से एक कैब ड्राइवर है। आसिफ यूसुफ से कहता है कि वो जल्द से जल्द अपनी कैब घर पर लेकर आए और कुछ समय बाद यूसुफ अपनी कार लेकर आसिफ के घर पहुंच जाता है। जिसके बाद आसिफ और यूसुफ सानिया शेख की सरकटी लाश को यूसुफ की कैब में डालते हैं और वसई के बीच पर जाते हैं और उस बैग को जिसमें सानिया शेख की सरकटी लाश थी उसे समुद्र में फेंक देते हैं। उन्होंने सोचा भी न था कि समुद्र इस बैग को बहाकर कहीं दूर चला जाएगा। उसके बाद ये सभी अपने घर वापस आ जाते हैं। जिसके बाद आसिफ अपनी फैमिली के बाकी लोगों को भी मुमरा से बुला लेता है और शाम को उसके घर में मेहमान भी आते हैं और अच्छे अच्छे खाना बनाते हैं और साथ मिलकर खाना भी खाते हैं। आसिफ और उसका परिवार मेहमान के सामने ऐसा बर्ताव कर रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सारा बयान सुनने के बाद पुलिस यूसुफ को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस वालों को यह पता करना था कि आखिर पूरे परिवार ने मिलकर सानिया की हत्या क्यों की। इसके पीछे आखिर कारण क्या था। दरअसल 2017 में सानिया और आसिफ की शादी हुई थी और 2019 में सानिया को एक बेटी भी पैदा हुई जिसे वो अमायरा बुलाते थे। कुछ साल पहले आसिफ की बहन की भी शादी हुई थी लेकिन उसे कोई बच्चा नहीं था और कोई उम्मीद भी नहीं थी। इसलिए अमायरा के पैदा होने से पहले ही सानिया के ससुराल वालों में ये बात चलने लगी थी कि अमायरा का बच्चा आसिफ की बहन को दे दिया जाए। जिसका पता चलने पर सानिया ने इसका जमकर विरोध किया। हालांकि आसिफ इस बात को मान लेता है लेकिन सानिया इस बात के सख्त खिलाफ थी। कुछ दिनों बाद आसिफ फिर से सऊदी चला जाता है और सानिया घर में अकेली पड़ जाती है और आए दिन ससुराल वालों का गुस्सा सानिया को झेलना पड़ता था। एक दिन तो सानिया के ससुर हनीफ ने सानिया को बुरी तरह से पीटा जिसके खिलाफ सानिया पुलिस में मामला दर्ज कराने भी गई थी लेकिन रिश्तेदारों के समझाने बुझाने के बाद वो वापस आ जाती हैं। बस इसी का गुस्सा हनीफ के ससुर और आसिफ को था। सानिया आए दिन इस बात को लेकर अपने ससुराल वालों से लड़ती रहती थी कि उसका ये पहला बच्चा है और अगर उसका दूसरा बच्चा भी होता तब भी वो किसी भी कीमत पर नहीं देती। सानिया का कहना था कि वो लोग किसी अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद ले, उससे किसी अनाथ को भी सहारा मिल जाएगा। लेकिन आसिफ की बहन को भी जिद था कि उसे सानिया की बेटी अमायरा ही चाहिए। और फिर 2020 की कोरोना लॉकडाउन में 2021 की आसिफ भारत वापस और फिर 2020 की कोरोना के लॉकडाउन के बाद 2021 में आसिफ भारत लौट आता है। आसिफ की भी यही इच्छा होती है कि अमायरा को उसकी बुआ को दे दिया जाए क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं है। बस इसी बात को लेकर रोज रोज झगड़े शुरू हो गए। अब सानिया एक तरफ और उसका ससुराल एक तरफ। सानिया अकेली ही अपनी बेटी अमायरा के लिए अपने ससुराल वालों से लड़ रही थी
सानिया के ससुराल वालों ने सानिया को अपने किसी भी रिश्तेदार से बात करने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया और यही वजह थी कि सानिया ने 8 जुलाई 2021 से अपने घर वालों को फोन करना बंद कर दिया। और फिर 21 जुलाई बकरीद के दिन सानिया के ससुर, उसके पति और देवर ने मिलकर सानिया की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और उसकी लाश का सिर अलग कर वसई बीच पर फेंक दिया। सानिया के ससुराल वालों ने सानिया का फोन भी बंद कर दिया था और फिर 5 दिनों बाद सानिया का सिर कटा शव भी, जो कि काले रंग के बक्से में था, वो भी बहकर वसई बीच पर किनारे में आ जाता है। फिर सानिया के चाचा जावेद शेख ने करीब 1 साल बाद सानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस ब्लाइंड केस को सुलझाने में पुलिस वालों का भी अहम किरदार रहा, क्योंकि उन्होंने सानिया की सरकटी लाश की हर तरह से फोटो निकाली थी और ब्लड का डीएनए भी संभाल कर रख लिया था, जिसके बदौलत ही पुलिस सानिया के हत्यारों को पकड़ पाई। हालांकि पुलिस सानिया की हत्या में इस्तेमाल किया हुआ छुरा सानिया के सिर को बहुत कोशिश करने के बाद भी ढूंढ नहीं पाई। इस तरह से पुलिस ने इस केस को सुलझाया।